आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स। और क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के साथ ही साथ निफ्टी सेंसेक्स जहां पर फ्लैट कामकाज था, मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप जो कि हैवी कार्नेज के बीच करीब 14% की बिकवाली के बीच बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो हमने उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया है जिन थीम्स में सबसे ज़्यादा सेल ऑफ इस पूरे वित्तीय वर्ष में देखने को मिला है। और उन थीम्स में ले देखे जो कुछ सेलेक्टिव थीम्स आती हैं उसमें एक आईटी करीब 22% की डिक्लाइन, रियल्टी करीब 17% का डिक्लाइन, मेटल 14% का डिक्लाइन और फार्मा और हेल्थ केयर करीब 11 से लेकर 12% का डिक्लाइन दिखाकर बंद हुए। तो अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए या फिर इन सेक्टर में अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं तो उन पर हम जानकारों से बातचीत कर रहे हैं। शरद हमारे साथ मौजूद हैं और शर्मिला से भी हम बातचीत कर रहे हैं। शरद सर, अगला कॉल जो आपकी तरफ से रहेगा वो कौन सा होगा? जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लगता है काफी डीप करेक्शन आ गई है और जैसे जैसे इंटरेस्ट साइकिल रिवर्स करने की हम बात कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे बड़ा प्लेयर है उस स्पेस में और काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है। एमएमआर फोकस है, ग्रेजुअली वो अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फोकस को थोड़ा बहुत साउथ में और दिल्ली में भी। तो मुझे लगता है उसका फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलना चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। पिछले 4-5 सालों में जो एरिया वो पर ईयर सेल करते थे उसमें भी काफी बड़ा इजाफा आया है। काफी बड़ा लैंड बैंक उनके पास ऑलरेडी है, ब्रांड परसेप्शन वगैरह काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में भी डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए अक्रॉस इंडिया। तो उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलना चाहिए। नाव के हिसाब से 1300-1400 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी बड़ी। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये करेक्शन वाइज सबसे बड़ा जो बिकवाली किसी सेक्टर में अगर किसी स्टॉक में आया तो वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, करीब 40% के आसपास तक करेक्ट हो चुका है। लेकिन शरद सर, अभी भी वैल्यू वाला पार्ट थोड़ा सा महंगा साइड पे नहीं दिख रहा आपको? नहीं, नैव के हिसाब से 1000-1300 रुपए और सबसे बड़ी बुक है इनके पास, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और मेनली होता क्या है कि जैसे जो लीडरशिप पोजीशन में स्टॉक्स रहते हैं इनके और बाकी में एक फर्क है। कुछ साउथ वालों में फर्क उतना नहीं है, बट बाकी जो बड़े पोजीशन वाले प्लेयर्स हैं जैसे डीएलएफ वगैरह है, वहां पे लैंड बैंक उनका काफी बड़ा है और होर्डिंग पे काफी पैसा जाता है। बट ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में मैनेज होता है, बिजनेस की तरह ही मैनेज हो रहा है न्यू एज रियल एस्टेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है गोदरेज को उस हिसाब से एक प्रीमियम मिलना चाहिए और एसेट टर्नओवर भी आपको काफी बेटर मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए पोटेंशियल अपसाइड करीब करीब 30% के आसपास का आप यहाँ खुलते हुए देख सकते हैं। और रियल स्टेट स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं अगर आप रियल स्टेट स्पेस में बेट करना चाह रहे हैं तो ये नाम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शर्मिला मैम, आपने कौन सा स्टॉक चुना तीसरा? प्रेस्टीज एस्टेट्स। अभी आपका जिक्र हो रहा था कि साउथ में थोड़े बड़े नाम है, उनमें आई थिंक प्रेस्टीज एस्टेट्स वुड बी वन नेम। ये बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में वो अपना प्रेजेंस अलग अलग ज्योग्राफीज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई और हैदराबाद में उनके काफी प्रोजेक्ट्स है अभी, और एटलीस्ट इन द मुंबई रीजन हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एनसीआर और पुणे, ये 2 और एरियाज है जो वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप उनके 9 महीनों के प्री सेल्स देखेंगे तो वो काफी तगड़े आए हैं, आई थिंक द हाईएस्ट एवर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये भी शेयर किया है कि अगले 2 सालों में दे एक्सपेक्ट टू डबल देयर सेल्स, रेजिडेंशियल सेल्स फ्रॉम वेयर दे आर टुडे। और उस हिसाब से उनके काफी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए उन्होंने अक्रॉस जो ज्योग्राफीज व्हिच आई मेंशन। उसके साथ साथ आई थिंक उनका एक कमर्शियल पोर्टफोलियो भी है और वो आगे चलकर स्टेबलाइज होगा और यहाँ से रेंटल इनकम भी काफी उनको ठीक ठाक आगे चलकर मिलेगा। तो अगर आप ये सब पार्ट्स जोड़े तो मेरे हिसाब से प्रेस्टीज एस्टेट्स को ये लेवल पे लिया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 5। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट एक और ऐसा नाम है जो आप रियल स्टेट स्पेस में पिक कर सकते हो। शर्मिला, लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब टॉप की साइड जा रही है, 25 बेसिस पॉइंट मैक्स जो बढ़ सकता हो। यस, ऐसा लग रहा है। इन आवर कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि अभी और 25 बिप्स की उम्मीद है। और अगर आप ऑनेस्टली रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो डेटा इज सो मिक्स, क्योंकि ऐसे लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट से दैट यू वुड सी अ स्लो डाउन, और लेकिन फिर ये सुनने में आता है कि किसी के जो डीएलएफ वगैरह के जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है दे गेट सोल्ड आउट विद इन आवर्स, और लाइन लगती है इनफैक्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करने के लिए। So the data is actually very confusing, coming from the sector. लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होंगे और जो मेट्रोज के को छोड़कर जो बाकी जो छोटे शहर है उनमें भी हम बाइंग देखेंगे फॉर डिमांड देखेंगे पिकअप फॉर
new homes. And I think that's where a company like Prestige will play a part. ओके तो शरद सर, आप भी यही व्यू रखते हो कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब टॉप साइड पर है, बहुत ज्यादा अब शायद अपसाइड ना हो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर? जी जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये एकदम पीक पे जाके उस पे जजमेंट लेना काफी मुश्किल होगा। इवन इन्फ्लेशन पे भी हमारा यही व्यू है कि मोर और लेस टॉप आउट हो गया है ग्लोबली भी और इंडिया में भी, और ग्रेजुअली आपको कमी देखने को मिलेगी जैसे जैसे हायर बेस इफेक्ट भी क्लिक इन होता है। तो मुझे लगता है अगले 3-6 महीने काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, जैसे जैसे ये कंफर्म होता है कि इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें ग्लोबली और डोमेस्टिक लेवल पे पीक आउट हो रही हैं। तो उसकी वजह से आपको ये भी देखने मिलना चाहिए कि फ्लो का रिवर्सल भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए डोमेस्टिक इमर्जिंग मार्केट्स में खास करके। जी, तो इमर्जिंग मार्केट्स में आप इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को अब शायद पीक होता हुआ देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन ऑब्वियसली 2 क्वार्टर से जो पिछले कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से, वो भी ये बात मेंशन कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन या इनपुट कॉस्ट की हायर साइड उन्होंने देखी थी वो अब कुछ हद तक कम होते हुए दिख रही है। एक एक करके तमाम जो स्टॉक्स जिन पर हमने चर्चा की है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें IT, फार्मा और रियल स्टेट 3 थीम से हमने स्टॉक्स को पिक करते हुए देखा। आज शरद जी की कॉल में इन्फोसिस 1750 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, जल्दी इसके नंबर भी हैं। इसके अलावा शरद सर मान रहे हैं कि फार्मा में अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो डिवीस दूसरा नाम है, 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप देखेंगे। और गोदरेज प्रॉपर्टी रियल स्टेट स्पेस की जानी मानी कंपनी, 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं फार्मा में तो शर्मिला मानती है कि बायोकॉन पोटेंशियल डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड भी 250 रुपये के, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है, इसलिए आप देख सकते हैं इसको। प्रेस्टीज एस्टेट रियल स्टेट स्पेस से 500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दाम लगा सकते हैं। और अगर आप IT स्पेस से कोई नाम चुनना चाह रहे हैं तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये एक कंपनी रहेगी जिसके 5000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं अगला फाइनेंशियल ईयर इस वाले से मच बेटर होगा और अच्छे नंबर हम शायद आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉप पिक्स को यहीं समेटते हैं। अब नए वित्तीय वर्ष में ही आपसे मुलाकात होगी।